friends, welcome to my channel. Once again, I am here to talk some important topics like vegetation in India. हम vegetation of India में discussion कर रहे थे. This is very important topic. Some questions may be asked from these topics also. So need is to pay attention on these topics. I'm going to talk about these things. मैं कुछ बात बता दूँ. I would like to discuss some things more. Previous I have discussed some important things in vegetation of India. One point is to keep you remember while we are talking about the vegetation in India. These points are सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये बातें होनी चाहिए कि वेजिटेशन ऑफ इंडिया पे जो हम लोग बात कर रहे थे, तो सबसे पहली बात है कि इसके टाइप्स क्या हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, लोकेशन इन इंडिया. ये इंपॉर्टेंट है. ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें लोकेशन की पूरी पकड़ होनी चाहिए कि लोकेशन क्या है इसका, किस एरिया में. अगर आप लोकेशन को पकड़ लेंगे तो आप उस एरिया के फॉरेस्ट के बारे में पूरी तरह से समझ सकते हैं. There is no problem that will come your mind while you will understand about the whole figure of the vegetation in India through the locational sites. अगर आप लोकेशन के थ्रू जो देखते हैं, उसके साइट्स के थ्रू जो अगर पता करने का कोशिश करते हैं तो ये आपको पता चल जाएगा. तो हम लोग सबसे पहले जो डिस्कशन कर रहे थे वह सदाबहार वन मीन्स जो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो पाया जाता है इंडिया में, उसके बारे में डिस्कशन की. दूसरा जो मेरा पॉइंट्स था वो था डिसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में, पर्णपाती या पतझड़ वन के बारे में मैंने उस पर डिस्कशन किया. तीसरा जो मेरा पॉइंट्स था वह था आपको मैंग्रोव्स के बारे में. मैंने मैंग्रोव्स जो होते हैं डेल्टाई वन या मैंग्रोव्स ज्वारीय वन या मैंग्रोव्स बोल दें, ये हमारे जो प्लांट्स मिलते हैं उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था. नेक्स्ट मैंने जो डिस्कशन किया वह जो है कटीली वन जो होते हैं या कटीली झाड़ीदार वन जो होते हैं, जो थ्रॉनी एंड सर्ब्स जो फॉरेस्ट है उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया. नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा बचा हुआ है वह माउंटेन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे. उसी चीज़ ने उस करी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि वह क्या है इसी पर और डिस्कशन कर ले कि ये माउंटेनस जो फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट, ये माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहले हम इस बात को देख लें, इस बात को जान लें. अगर आप इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे, इस तरह से हम अगर इंडिया का एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर ले समझने के लिए, तो आप बेहतरीन ढंग से इस चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से आप इसको समझ सकते हैं कि इंडिया में जो है ये कहाँ हम लोग देखते हैं इस तरह के फॉरेस्ट को. ये एक रफ स्केच हम लोग खींच रहे हैं. ये रफ स्केच है तो इसलिए इसको समझने के लिए जो हम लोग खींच रहे हैं वह है रफ स्केच. चलिए, ये रफ स्केच मैंने खींचा इंडिया का. और चूंकि ये जो रफ स्केच इसलिए खींचा कि माउंटेनस आप देख रहे हैं, जो ये वन जो आपको मिलेंगे, ये जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कंपैरेटिवली आप जो ये एरिया देख रहे हैं लगभग इसी एरिया में आपको ये फॉरेस्ट मिलेंगे. कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखें तो ये फॉरेस्ट, ये रीजन जो देख रहे हैं ये माउंटेनस रीजन्स जो है, कुछ इस रीजन में भी हम लोग देखते हैं, लेकिन माउंटेनस रीजन का जो फॉरेस्ट वाला एरिया है वो ये है. इस एरिया में आपको जो माउंटेन वाला रीजन है, नॉर्मली आप देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश का जो एरिया आता है उसमें आप इसको देख सकते हैं, सिक्किम के एरिया में देख सकते हैं. फिर इसके बाद यहाँ पर जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में देख सकते हैं. फिर जो है थोड़ा आप जो है ये जो पोर्शन मेरा होता है वह असम का रीजन है, वह थोड़ा बहुत हम ये असम के रीजन में भी इस माउंटेनस रीजन को आप देख सकते हैं. और ये पूर्वांचल के जो कुछ क्षेत्र होते हैं उन एरियाओं में भी हम इस माउंटेनस रीजन को देखते हैं. तो इस तरह से हम इसके लोकेशनल जो पॉइंट्स होते हैं उस पर देखते हैं. जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं
अगर इसे दो भाग में स्टडी कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ये हिमालयन रीजन्स हैं, ये नॉर्दर्न एरिया में है, और नॉर्दर्न एरिया का हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हिमालयन का। ये हिमालय का पर्वतीय एरिया जो है उसके बारे में, उत्तर भारत का जो पर्वतीय एरिया उसके बारे में हम लोग कर रहे हैं। उत्तर भारत का क्षेत्र है। और दूसरा जो हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं वह है नॉर्दर्न, जो है साउथ डेक्कन प्लेटू रीजन। दूसरा हम लोग जो डिस्कशन करेंगे दक्कन प्लेटू रीजन में जो माउंटेनस एरिया है, दक्कन प्लेटू रीजन का जो माउंटेनस एरिया है, चूंकि माउंटेन के बारे में हम लोग का चल रहा है, तो दक्कन, ये तो हिमालयन रीजन का हो गया, ये हो गया दक्कन एरिया में जो माउंटेनस रीजन है, दक्कन के क्षेत्र का जो माउंटेन्स एरिया है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी जो हम लोगों का पॉइंट्स है ये मेरा जो है वो है हिमालय के बारे में। और इस तरह से हिमालय की एरिया को अगर आप देखें तो दो भाग में आप देख सकते हैं। एक जो आपका हो गया ईस्ट साइड और वेस्ट साइड, इस तरह से एक अगर एक रफली स्केच के लिए आप खींच लें और इसको देख करके आप समझ सकते हैं। मैंने ये बनाया और इसे दो भाग में बांट लेते हैं। इधर देखेंगे ये ईस्ट और इधर देखेंगे तो वेस्ट, लोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह से मैंने बना लिया इसे समझने के लिए, तो कि समझने में आसानी हो। तो इस तरह से इस माउंटेनस एरिया को, जो नॉर्दर्न जो हिमालय रीजन्स की जो माउंटेन एरिया है, हमको इस तरह से हम बांट करके स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर इसके आप हाइट को लेंगे, एक बात आप याद रखेंगे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि जो माउंटेनस रीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसी एरिया में आप हर तरह के फॉरेस्ट को आप देख सकते हैं। यहां पर आपको ट्रॉपिकल, टेम्परेट, टीगा, अल्पाइन और टुंड्रा, ये सारे आपको जो माउंटेन्स जो हैं ये मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? तो मान लीजिए ये माउंटेनस एरिया है, इस तरह से आप बढ़ते जाएं इस एरिया में, तो आपको हर रीजन के, इस रीजन में मान लीजिए आपका टेम्परेट का मिला, इससे ऊपर अगर आप बढ़ेंगे स्लोली, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट। ये किस पर निर्भर करता है? ये हाइट्स पर निर्भर करता है। ये हाइट्स जो हमारे बढ़ते चले जाएंगे, और उसी जिस तरह से हमारे हाइट्स बढ़ेंगे उस अकॉर्डिंग टू दैट हमारा क्या होगा, जो फॉरेस्ट एरिया है, जो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया मिलेगा वो चेंज हो जाएगा। अगर यहां पर टेम्परेट देख रहे हैं, यहां पर अगर ट्रॉपिकल देख रहे हैं, तो यहां पर आपका टेम्परेट हो गया, और यहां पर टेगा होगा। यहां से टेगा से ऊपर बढ़ेंगे तो यहां पर आपको अल्पाइन हो गया, अल्पाइन से ऊपर बढ़ेंगे टुंड्रा, हाईएस्ट जो पीक वाला एरिया है। तो इसलिए मैंने इस तरह से बना करके इसको बताया है कि जहां पर मैं अलग अलग एरियाओं को, जो ईस्टर्न साइड उस पर डिस्कशन करेंगे, वेस्टर्न साइड जो हिमालयन रीजन उस पर डिस्कशन करेंगे, किस तरह के माउंटेन्स एरिया मिलते हैं और वहां क्या क्या कौन कौन से वन कैसे मिलते हैं। ये हाइट के हिसाब से आप अगर देखेंगे, अकॉर्डिंग टू जो मेरा जो एल्टीट्यूड है, उस अकॉर्डिंग टू दैट मेरा जो ये एरिया बदलेगा। तो जब हमारा एरिया बदल जाएगा, जिस अकॉर्डिंग टू हाइट से हम ऊपर की ओर जाएंगे, उसी तरह से मेरा माउंटेनस रेंज बदल जाएगा। इस पर हम आप डिस्कशन करें। चलिए, हम लोग अभी जो डिवीजन कर रहे थे वो माउंटेनस रेंज का चल रहा है, और जो हिमालयन रेंज है उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। ये ईस्ट साइड और ये आपका वेस्ट हो गया। अब आई अकॉर्डिंग टू जो हाइट के हिसाब से जो वेजिटेशन होते हैं डिफरेंट हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग्स। अगर ये हाइट ले ले, इस हाइट को अगर हम इस हाइट को इतना जो है 1010 मीटर की मानते हैं, और इस हाइट से जब ऊपर आप आ जाए और इस हाइट को और ऊपर करके अगर यहाँ पे हम देख लें तो ये आपके हो गए इतने मीटर्स हो गए। फिर इस हाइट से और भी ऊपर जाएं तो इतना हाइट आपको मिलेगा। इस हाइट से ऊपर जाएंगे तो
आप देखेंगे इस तरह से, आप देखें मैंने जो लिखा है 1010 मीटर, और ये जो 3500 मीटर, 4500 मीटर, 6000, ये ईस्टर्न साइड के हो गए। और ठीक इसी तरह का डिवीजन अगर इधर करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे हाइट आपका थोड़ा इंक्रीज करेगा, और ये हाइट इंक्रीज करके अगर आप देख सकते हैं तो इसे हम लोग रख लेंगे, ये मीटर हो गए ना मीटर। फिर इस हाइट को, ये वेस्टर्न साइड का हम लोग ले रहे हैं, और 1 मिनट इस हाइट को इस तरह से देखें तो ये हाइट हम ले लेते हैं, आपका जो है से नीचे आना चाहिए, ठीक है। एक अप्रॉक्स है, समझने के लिए है, और ये इतना मीटर हो गया, और इससे थोड़ा सा ये मीटर ले लेते हैं, फिर इससे ऊपर आइए 45 एज इट इज है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, और यहां ले लीजिए, ये मैंने जो इस तरह से ड्रॉ किया आप देख रहे होंगे अकॉर्डिंग टू हाइट जो है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालयंस में थोड़े बहुत डिफरेंस आ जाते हैं हाइट को लेके। यह जो रीजन आप देख रहे हैं वह 100 to 10 मीटर्स एबव जो हम देखते हैं, यहां पर आप अनुभव, यहां पर 2 फॉरेस्ट आपको नजर आएंगे, जो एवरग्रीन प्लस डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये आपको मिलेंगे। और इसी हाइट में अगर वेस्टर्न साइड में आएंगे, आपको यहां पे 510 मीटर्स के डिस्टेंस पे आपको ये दोनों मिलेंगे। थोड़ा सा यहां पर जो इस एरिया में जो डिस्टेंस तो इंक्रीज कर जाता है ईस्टर्न की अपेक्षा। और ये रीजन जो आप देख रहे हैं, नॉर्मली आप देखेंगे कि ये रेन फील्डेड एरिया, यहाँ बहुत अधिक बारिश होती है और मानसून का बहुत अधिक प्रभाव भी पड़ता है इस एरिया में, जैसा कि आप देखे होंगे, अंडरस्टैंड किए होंगे, या नहीं तो आप इस बात को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू जो क्लाइमेटिक जो इफेक्ट होता है, इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। क्लाइमेट टॉपिक जो हमारा है जुड़ा हुआ, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको इस समझ में बात आ जाएगी क्यों आखिर यहाँ पर डिस्टेंस कम होते हैं। और इस एरिया में आपको नॉर्मली जो फॉरेस्ट मिलेंगे, और इनमें जो है शीशम हो गया, सागवान हो गया, शीशम है, सागवान है, सखुआ है, और इसके अलावा आप जो देखेंगे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सागवान, शीशम, सखुआ, ये सब जो फॉरेस्ट बहुत इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो लकड़ियां होती है बहुत ही महंगी होती है और टिकाऊ होती है। इसमें टिकाऊ मीन्स क्या नहीं कहता है, स्ट्रॉन्ग वुड होता है ये, और इसी तरह तरह के फर्नीचर्स बनाए जाते हैं। तो सो इस एरिया में इसकी बहुत आयत मिलती है। इससे ऊपर अगर आप आएंगे, ठीक है ना, इसका हाइट जो है 300 जो है 5000 जो है 3500 मीटर्स जब हम एबव जाते हैं, तो फिर वहां पर आपको टेम्परेट फॉरेस्ट जोन मिलेगा। और ये अगर देखेंगे, और इसी हाइट में अगर इस साइड अगर आप आके देखते हैं तो 3000 और जो है 300 जो है आपको मीटर मिलेगा, 3300 मीटर्स मिलेंगे, मीटर हाइट ऊंचा मिलेगा आपको। यहां पर जो है आपका जो है ये जो हमने लिखा है टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में लिखा है, ये टेम्परेट फॉरेस्ट आपको यहां मिल जाएंगे। और यहां पर एवरग्रीन प्लस डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको यहां पर भी, ये दोनों फॉरेस्ट आपको इस रीजन में आप देख रहे होंगे यहां मिल जाएंगे, ईस्ट वेस्टर्न साइड में। तो इस तरह से हमने देखा यहां पर ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट है दोनों साइड में आप देख सकते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट में जो कुछ ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में जो कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉरेस्ट होते हैं, मैं उसके बारे में बता दूं जो यहां पर मिलते हैं लकड़ी। जब अगर आप ईस्टर्न साइड में आएंगे, जो मैं अभी बात कर रहा था, और ईस्टर्न साइड में अगर आप देखेंगे जो कुछ मिलेंगे, चीड़ की लकड़ी है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट लकड़ी, इकोनॉमिकली है, बहुत इसका जो है यूज होता है, स्ट्रॉन्ग है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद ओक मिलता है, ओक के अलावा चेस्टनट मिलता है,
ये सारे कुछ लकड़ियां हैं जो ईस्टर्न साइड में मिलता है, जो ईस्टर्न हिमालय के रीजन में, उसमें चील बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीसियस जो है ये वुड है, आप याद रखेंगे इस बात को। इस साइड में ये ईस्टर्न साइड के मैंने ईस्टर्न हिमालय का जो है जो पोर्शन बना रहा था उसके बारे में मैंने बताया। चलिए अब वेस्टर्न साइड में इसी जो है इससे थोड़े से कम हाइट्स में यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो टेम्परेट्स के अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इस एरिया में देखिए आपको क्या मिलते हैं। आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिलता है वह देवदार है। देवदार का फॉरेस्ट, देवदार ये जो वन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेंगे जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के साइड में देवदार की लकड़ियां जो बहुत फेमस है। बहुत सारे यहाँ पर जो प्लांट जो मिलेंगे आपको ग्रो करता है, और ये बहुत ही ये लकड़ियां भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, ये वुड स्ट्रॉन्ग वुड होते हैं तो इसके तरह से उपयोग किए जाते हैं। तो देवदार का आप देख रहे हैं। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है देवदार का कौन सा रीजन है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ दो और इंपॉर्टेंट लकड़ियां हैं जिससे कि हैंड जो उसका जो हस्तशिल्प जो कहते हैं, हाथ से बने हुए तरह तरह के आइटम से इसे तैयार किए जाते हैं। और इसमें जो है देवदार के अलावा चिनार, चिनार हो गया, प्लस एक और है बालन। ये लकड़ियां यहां आपको मिलेंगी और इससे जो है हाथ से निर्मित तरह तरह के आइटम्स बनाए जाते हैं चिनार और बालन से। और जो है जम्मू कश्मीर एक फेमस जो है आर्ट भी टेक्निक है जो हैंडमेड है। ये हैंडमेड टेक्निक से तरह तरह के बास्केट्स बनाए जाते हैं, देखेंगे आप बास्केट्स बनाए जाते हैं। और इसके अलावा जो फर्नीचर्स के तरह तरह के आइटम्स, डेकोरेटेड आइटम्स बनाए जाते हैं जो चिनार और बलान के लकड़ी से बनाए जाते हैं, जो ईस्टर्न साइड में मिलते हैं। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते चलते हैं हम लोग। अब आप हम लोग जो रीजन आता है वह आता है ऊपर 4500 मीटर्स एबव जब आप जाएंगे, दोनों साइड चाहे ईस्ट चले या वेस्ट चले, यहां पर आपको जो वन मिलेगा टेगा, टेगा वन है यहां। अब देखेंगे टेगा फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे टेगा फॉरेस्ट में। और इन फॉरेस्ट में जो लकड़ियां मिलती है टेगा में, उसका नाम जनरली उसमें जो है पाइन के बारे में जाना है। पाइन है, ब्लू पाइन है, ये नाम है ये लकड़ियां, पाइन, ब्लू पाइन, एस्प्रूस, एस्प्रूस, ये सारी लकड़ियां टेगा रीजन मिलती है। इसके अलावा और अगर ऊपर आप चले जाते हैं जो है 6000 मीटर एबव अब हम लोग पहुंचे, दोनों साइड चले हैं, 6000 मीटर एबव जाते तो वहां भी कई तरह की लकड़ियां छोटी छोटी मिलते हैं। आप देखेंगे सिल्वर हो गया, जूनिपर हो गया, सिल्वर नाम है, जूनिपर है, पाइन है, बर्च है, ये सब नाम है, उतनी इंपॉर्टेंट लकड़ियां नहीं है। इन रीजन में जो आप देख रहे हैं ग्रास भी मिलता है। यह जो अल्पाइन का एरिया है, हमें बना दो इसको अल्पाइन बोलते हैं। और यहां पर एक बात और मैं बता दूं, चारागाह, कुछ घासें भी मिलती है और ये टेम्परेट जोन में भी घासें मिलती है, यहां भी कुछ घासें मिलती हैं जो होते हैं। और घास जो मिलने के कारण मैं बता दूं एक यहां पे एक तरह का आप देखेंगे एक लाइफ है, वो सस्टेन कर रहा है, उस लाइफ के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। जो नोमैडिक लाइफ लोग जी रहे हैं, और जैसे आप नाम जानते होंगे बक्करवाला के बारे में, ये बार बार पूछता है, ठीक है ना। और जो है इसके बाद जो है गद्दी के बारे में नाम सुने होंगे। ये सब लोग हैं जो नोमैडिक लाइफ में यहां पर क्या करते हैं, अपने पशुओं को लेकर के गर्मी के समय में इस एरिया में पहुंचते हैं जिस समय में कि स्नो कवर्ड कम रहता है और यहाँ जो घास उगते हैं, ग्रासेस उगते हैं, उस ग्रास को अपने ये बक्करवाला, गड्डी है, ये नाम जाए, भुटिया है, ये सब कुछ लोग हैं, ये जो ट्राइब्स लोग हैं, ये ट्राइब लोग जाते हैं अपने लेकर के। ये नोमैडिक लाइफ आपको मिलेगा। फिर इसके बाद ये अपने वैली में आ जाता है, जैसे ठंड यहां बढ़ने लगेगी, ग्रास मिलना कम हो जाता है, लोग फिर वैली में आ जाता है, फिर वैली से यहां चला। इस तरह से आप जो नोमैडिक लाइफ देखते हैं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट फिगर्स होगी नोमैडिक लाइफ का जो है, आप देख रहे हैं किस तरह से माइग्रेट कर, इसे सीजनल माइग्रेशन के नाम से जानते हैं, ऋतु प्रवास, सीजनल माइग्रेशन, याद रखेंगे सीजनल माइग्रेशन, और हिंदी में इसे ऋतु प्रवास कहते हैं, ध्यान रखना है।